हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ विवेकानंद। वेलकम टू द सेशन। बेटा IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स MS 2026 का पेपर डिस्कस किया जा रहा है। इसी लिस्ट में MLE मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का एक शानदार क्वेश्चन। हाँ जी मेरे बेटा, Let x1 to xn be a random sample of size n from a distribution with the PDF। ये आपका PDF है। फिर उसमें x रियल है, बीटा ग्रेटर देन 0 अननोन पैरामीटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज MLE। अच्छा जी, अब MLE का क्वेश्चन आप ऐसे नहीं निकाल सकते, टाइम लगता है भाई, इसमें टाइम लगता है। या तो स्टैंडर्ड आपका पॉपुलेशन हो, पॉइजन में दे दिया या नॉर्मल में दे दिया, तो वहाँ तो पता है पहले से निकाला हुआ है। लेकिन ये थोड़ी ना स्टैंडर्ड है, यहाँ तो निकालना पड़ेगा। तो उसमें यूजुअली आप क्या करते हैं मेरे बेटा, पहले एल लिखते हैं, फिर लॉग लेते हैं अगर ज़रूरत है तो, फिर उसका डेरिवेटिव करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में जिसके लिए MLE निकालना है। यहाँ बीटा के लिए निकालना है तो बीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। यूजुअली बच्चों को डबल डेरिवेटिव तक जाके मैक्सिमा एग्जामिन कर लेना चाहिए, लेकिन लगभग आर्टिकल्स ऐसे हैं कि डबल डेरिवेटिव आप एग्जामिन में करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, तो मैक्सिमा आ जाते हैं वहाँ से। तो बच्चे डबल डेरिवेटिव तक जाते ही नहीं है। आप जाके देख लेना, नहीं तो हो तो जाएगा ही। तो आइए ज़रा MLE निकालते हैं। बेटा इसमें थोड़ा केयरफुल आपको रहना है। क्या ध्यान में रखना है, अगर PDF आप देखेंगे तो ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा, 1/2 बीटा क्यूब। एक्सपोनेंशियल के पावर में भी एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल के पावर ये तंग करेगा, सच में तंग करेगा। तो पहले इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं, आइए ज़रा साथ में। देखिए ये आपका f(x) है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा ज़रा साथ दो। L जो होगा वो होगा आपका पहला फर्स्ट PDF, सेकंड PDF। नहीं नहीं, मेरे को पता है आप सब चैंपियन है भैया, मैं गलती नहीं करता, लेकिन मैं अपनी मतलब मैं गलती से बचना चाहता हूँ। तो मैं तो पूरा फैला के लिखूंगा, फिर देखेंगे क्या ऐड हो रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या पावर में आ रहा है। ज़रूरी है पाई का साइन लगा के करना है। आपको एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा कितना भयानक है? एक्सप्रेशन तो देखो पहले। एग्जामिनेशन हॉल में वैसे ही दिल धड़क रहा होता है, तुम और सत्यानाश कर दो इसका। सो इट इज 2 बीटा क्यूब, हाँ जी, e रेज टू पावर में 3x1 चार जी। यस, ये आपका L लाइक्लीहुड फंक्शन लिखा जा रहा है बेटा। F1 मतलब x1, जहाँ जहाँ x है वहाँ x1 लिख दीजिए, साथ है ये बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा बट क्वेश्चन इस तरीके का है। हाँ जी, मैं ये भी अलग करके लिख रहा हूँ, इंटू ई रेज टू पावर में -1/बीटा, और पावर में आपका e पावर x1। देख लो भैया, ये 1 के लिए लिख दिया मैंने, ये 1 के लिए लिख दिया। ऐसे ही आप 2 के लिए लिख लीजिएगा, और चलते चलते ऐसे ही हम n के लिए लिखेंगे, यही वाली चीज़ n के लिए। ठीक है, आप बहुत बड़े चैंपियन हैं, फिर भी मैं कहूँगा गलतियों से बचिए। गलतियाँ होती हैं भाई, गलतियाँ बहुत होती हैं। ठीक है मेरे बेटा, अब जब 1/2 बीटा क्यूब 1/2 बीटा क्यूब 1/2 बीटा क्यूब n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो n टाइम्स आ जाएगा। तो दिस इज 1/2 बीटा क्यूब होल पावर n। हम देखते जाइए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये एक्सपोनेंशियल का पावर 3x1, यहाँ एक्सपोनेंशियल का पावर 3x2, यहाँ एक्सपोनेंशियल का पावर 3xn, यानी एक्सपोनेंशियल का पावर 3 टाइम्स x1 + x2 + xn। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं, किसी काम का नहीं है। क्यों? अरे बीटा का निकालना है MLE, क्या यहाँ पे आपको बीटा टर्म दिख रहा है? बहुत अच्छी बात है, लॉग लेते ही हट जाएगा, ये तो वैसे ही हटा देंगे। उसके बाद अब जो लास्ट वाला है ये तंग करेगा भाई। देखो ये एक्सपोनेंशियल का पहला, फिर यहाँ एक्सपोनेंशियल का दूसरा, एंड देन यहाँ एक्सपोनेंशियल का। हाँ जी, एक्सपोनेंशियल के पावर में क्या आएगा बेटा, ध्यान से, यही सत्यानाश करेगा आपका। सो -1/बीटा कॉमन, अंदर क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है ई पावर में, फिर ई पावर में, समझे? ओहो, तो सर दर्द है भाई, तो मैं कह रहा था, लेकिन आप कहाँ सुनेंगे हमारी, आप हाई फाई बुक्स पढ़ेंगे। अरे सिंप्लिसिटी के साथ जो चीज़ हो सकती है वो तो कर लो। आओ, ये आपका एल है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एल है लाइक्लीहुड। सो एल जो भी आप जैसे भी लिखते हैं, एक्स वाई जेड थीटा वीटा, जो भी वोटा का थिंग, सो दिस इज 1 एल इक्वल टू 1 ओवर, बेटा ये 1/2 पावर एन अलग कर दिया, 1/बीटा का पावर 3n अलग कर दिया। ऐसे क्यों किया सर आपने? बेटा मैं तो ऐसे ही करूँगा, आप अपना देख लीजिए। हाँ जी, अच्छा नहीं लग रहा कुछ और कर लीजिए आप। अब यहाँ e रेज टू पावर में -1/बीटा समेशन ई पावर एक्स आई, कैपिटल स्मॉल अभी मैटर नहीं करता, छोड़ दो, ये पावर में है, ठीक है। इसके बाद लॉग ले लीजिए। आप कोई ऐसे 9 सीखे तो है नहीं कि पहली बार लॉग ले रहे हैं। हाँ जी, लॉग ऑफ प्रोडक्ट इज सम ऑफ लॉग्स, तो लॉग लेते ही बन जाएगा लॉग ऑफ 1/2n, किसी काम का नहीं है, प्लस लॉग ऑफ 1/बीटा पावर 3n, हाँ शायद ये कुछ काम का आ जाए, ये आएगा काम का आपका, प्लस लॉग ऑफ
ई रेस टू पावर में 3 टाइम्स समेशन एक्स आई, अगेन ये हमारे काम का नहीं, प्लस लॉग ऑफ ई रेस टू पावर माइनस 1 बाई बीटा समेशन ई पावर एक्स आई, स्मॉल कैपिटल अगेन मैटर नहीं करता। हाँ जी, अब सुनिए, मुझे बीटा का एमएलए निकालना है मेरे बेटा, बीटा का, तो ये सारा बीटा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव होने वाला है, तो क्यों अपने कंधे पे बोझा लटका के पहाड़ पे चढ़ रहे हो भैया, है ना, ये हैवी टास्क है, इसको प्लीज़ इग्नोर करिए अभी के लिए, इसको प्लीज़ इग्नोर करिए। सर आपने तो कैंसिल कर दिया, मैंने कैंसिल नहीं किया भाई, मैं इग्नोर करने के लिए कह रहा हूँ, इतना दिख नहीं रहा आपको इतना लंबा चौड़ा, बीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके जीरो से इक्वेट करेंगे हम, ध्यान दो पहले इधर। जब बीटा टर्म यहाँ है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, क्यों उसको कहाँ तक लेके जाएंगे। सो ये आपका लॉग है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ ए बाई बी, यानी लॉग ए माइनस लॉग बी, सो दिस वुड बी लॉग 1 माइनस लॉग में बीटा पावर 3n, ठीक है, जैसे ओके और लिख देते हैं, और ये हो जाएगा, अभी तो दिख रहा है आपको, माइनस 1 बाई बीटा समेशन ई एक्स आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसको भी छोड़ दो, ये लॉग में तो जीरो ही होता है जी, लॉग ऑफ बीटा पावर 3n सामने, सो ये आपका लॉग एल है माइनस 3n, भाई किसी में दम हो तो आ जाए सामने, मुझे तो कोई इशू नहीं है, मैंने तो बिना क्लैरिटी के जीवन में कुछ ना किए हैं, मतलब बच्चों को मैं पढ़ाता नहीं हूँ बिना क्लैरिटी के। बेटा अब इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव करना है हमें बीटा के रिस्पेक्ट में, भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उल्टे सीधी मतलब कमेंट नहीं करना कि सर आपने वो जो 2 टर्म्स कैंसिल नहीं किया है, इग्नोर किया है, प्लीज़ मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं अच्छा लग रहा है, ले चलिए भैया, अब डेरिवेटिव करके ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, गलत सलत कमेंट नहीं करिएगा। तो डेल बाय डेल बीटा, यस बीटा के रिस्पेक्ट में इसका क्या आएगा आपका माइनस 3n इंटू 1 बाई बीटा, एंड इसका माइनस 1 बाई बीटा का डेरिवेटिव, सो डी बाई डी बीटा ऑफ बीटा इनवर्स इज माइनस बीटा माइनस 2, बिल्कुल ठीक है, समेशन ई एक्स है, बिल्कुल ठीक है, देखिए यहाँ तक एवरीथिंग इज फाइन, सो इट इज माइनस 3n बाई बीटा प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर समेशन ई एक्स आई, बस बहुत लिख दिया मैंने, अब इसको ज़ीरो से इक्वेट करेंगे, अब इसको ज़ीरो से इक्वेट करेंगे, सो डेल बाय डेल बीटा ऑफ लॉग एल इक्वेटेड टू ज़ीरो इम्प्लाइज ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये और ये मतलब सम करके ज़ीरो हो जाएगा, तो ये उधर जाके आ जाएगा आपका, सो 1 बाई बीटा स्क्वायर, चलिए यही रहने देते, 3n बाई बीटा इक्वल टू 1 बाई बीटा स्क्वायर समेशन ई एक्स आई, ठीक है मेरे बेटा, सो दिस इम्प्लाइज बीटा से बीटा कैंसिल, तो बीटा आ जाएगा आपका 1 बाई 3n समेशन ई एक्स आई, हाँ जी यही आपका एम एल है आपका, बीटा कैप इक्वल टू 1 बाई 3n समेशन ई एक्स आई, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड, देखो भाई प्रैक्टिस काफ़ी हो गई है आप लोगों की, मैं फिर वही रिपीट करूँगा, वैसे तो हमें डबल डेरिवेटिव के लिए भी जाना चाहिए था, अगेन क्लैरिटी वाली बात है, जब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगा इस पॉइंट पे, एंड देयरफॉर मैक्सिमा ही है, तो यही आपका एम एल है, ठीक है ना, अभी अभी के लिए तो हो गया आपका क्वेश्चन, एंड अगेन बीइंग अ मैथमेटिशियन सारे सबको ऑल इंक्लूसिव लेके चलना है, मेरे को भी पता है, तो मेरे बेटा मैं फिर वही रिपीट करूँगा, मैंने कैंसिल नहीं किया, मैंने इग्नोर किया है, IGNORE, प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, ओके, सो एम एल ई आ गया आपका 1 बाई 3n समेशन ई एक्स आई, जी क्या ऑप्शन में क्या दिख रहा है, अब तालियां तो बजा दो यार, अगर आप एग्ज़ाम देके आए हैं, आपने गलती कर दी अपनी मूर्खता से, तो बेटा हमारे मेथड्स फॉलो करिए, हमें फॉलो करेंगे तो गलती के चांसेस कम हो जाएंगे, आपने सुना मैंने क्या बोला, मुझे फॉलो करोगे इन टेक्निक्स के सहारे तो आपके अंदर संस्कार आएगा गलतियां कम करने का, कि सर ऐसे कराते हैं, ऐसे बताते हैं, बिना क्लैरिटी के आगे बढ़ने के लिए मना करते हैं, और क्या होता है जीवन, यही तो जीवन है। चलिए अच्छा लगा प्रवचन, थैंक यू वेरी मच, अभी आने वाले हैं और क्वेश्चन, थैंक यू।